जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप लोग? सब ठीक हैं? तो आज जो है वो हमारा चैप्टर नंबर हम 2 ही स्टडी कर रहे हैं फ़िज़िक्स का। और लास्ट टाइम जो है वो हमने 2 लेक्चर्स अपने पढ़े, जिसके अंदर हमने टर्म्स एसोसिएटेड विद मोशन पढ़ी। ठीक है, तो उसके अंदर हमने अभी तक डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी, यूनिफॉर्म स्पीड, इनको जो है वो डिस्कस कर लिया हुआ। तो आज जो है हम उनसे जो है वो नेक्स्ट पार्ट को डिस्कस करेंगे, एक्सेलरेशन। सो फर्स्ट वन, एक्सेलरेशन इज़ डिफाइंड एज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी। यानी एक्सेलरेशन जो है किसी भी बॉडी की जो वेलोसिटी चेंज होती है, ठीक है, पर यूनिट टाइम, उसको हम एक्सेलरेशन बोलेंगे। यानी कि हम टाइम, कोई भी हमारे पास टाइम टेकन है, हम मेजर करते हैं टाइम के अंदर, और उस टाइम के अंदर उसकी बॉडी की वेलोसिटी जिस तरह चेंज हो रही है कि इनिशियल वैल्यूज़ पे कुछ और थी, फाइनल वैल्यूज़ पे कुछ और है, दरमियान में कुछ और है, तो वो एक वैरायटी आ जाती है वेलोसिटी की, जिसको हम बोलेंगे चेंज इन वेलोसिटी। नीचे हमारे पास डेरिवेशन है, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। चेंज इन वेलोसिटी क्या होगी? फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। अब इसमें फाइनल और इनिशियल का डिफरेंस क्या होता है? कोई भी ऑब्जेक्ट है, जब वो एक स्पीड गेन करता है, यानी एट द स्टार्ट ऑफ द प्रोसेस, ठीक है, जैसे हम पंखा जो है वो अगर हम स्टार्ट करें, पंखे का स्विच ऑन करते हैं, तो उसकी स्टार्टिंग इनिशियल वेलोसिटी और होती है, लेकिन जब पंखा बिल्कुल जो है वो घूमना स्टार्ट कर देता है और अपनी मैक्सिमम स्पीड पे होता है, तब उसकी वेलोसिटी और होती है। तो इसके दरमियान में चेंज इन वेलोसिटी आता है। कैसे में पता चलता है? कि जब हम पंखे का स्विच ऑन करते हैं, तब जो वेलोसिटी होती है, ठीक है, वो हमारे पास होगी इनिशियल वेलोसिटी। और जब पंखे का हमने स्विच ऑन कर दिया और काफ़ी देर बाद हम देखते हैं कि स्विच ऑन रहने की वजह से पंखा अपनी जो है वो एक कंटिन्यूस मोशन में आ गया, तो वो हमारे पास आएगी फाइनल वेलोसिटी। तो हमने फाइनल वेलोसिटी में से इनिशियल वेलोसिटी को माइनस कर देना है, जिसकी वजह से हमारे पास चेंज इन वेलोसिटी आ जाएगी। ठीक हो गया? तो ये चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टी, यानी कि जितने टाइम के अंदर वो वेलोसिटी चेंज हुई है, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टी, ये हमारे पास आ जाएगा एक्सेलरेशन, जिसको हम ए से रिप्रेजेंट करते हैं। ऐसा यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन इज़ मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब ऐसा यूनिट जो है ये एक्सेलरेशन का मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, क्योंकि वेलोसिटी का यूनिट है मीटर पर सेकंड, ठीक है, और नीचे हमारे पास टाइम आ गया। अब ये टाइम जब ऊपर जाके मल्टीप्लाई होगा तो ये सेकंड से पर सेकंड हो जाएगा, मीटर पर सेकंड इनटू पर सेकंड, हमारे पास मीटर पर सेकंड का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक हो गया? नेक्स्ट वन इज़ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। यूनिफॉर्म, जैसे कि आपको नाम से पता चल रहा है कि यूनिफॉर्म एक टाइप की फॉर्म हमारे पास, यूनी मतलब एक, फॉर्म मीन शक्ल। अ बॉडी हैज़ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन इफ़ इट हैज़ इक्वल चेंजेस इन वेलोसिटी इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, हाउएवर शॉर्ट द इंटरवल में बी। यानी कि कोई भी बॉडी जो इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम के बाद उसकी वेलोसिटी भी इक्वल चेंजेस हो रही है। जैसे कि हमने एक पैटर्न अगर हम ड्रॉ करते हैं कि अगर हमने पंखा स्टार्ट किया है, तो पहले 30 सेकंड के अंदर पंखे की स्पीड ग्रेजुअली इंक्रीज़ हुई है, नेक्स्ट 30 सेकंड्स के अंदर पंखे की स्पीड ग्रेजुअली मैक्सिमम हो गई है। फिर जब हम पंखा वापस बंद करेंगे तो फिर मैक्सिमम से 30 सेकंड से लेकर उसकी जो है स्पीड ग्रेजुअली डिक्रीज़ हुई है, यानी आराम आराम से कम हुई है। तो ये स्पेसिफिक पैटर्न्स हैं उसके, यानी वो जितना टाइम गुजरा उतनी उसकी स्पीड इंक्रीज़ हो गई, फिर एक टाइम आया उसकी स्पीड डिक्रीज़ हो गई। तो इसको हम बोलेंगे कंटिन्यूस मोशन। ठीक है, तो अगर किसी भी बॉडी की जो है वो इक्वल चेंजेस आ रही हैं उसकी वेलोसिटी में इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम में, तो उसको हम बोलेंगे यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन ऑफ अ बॉडी इज़ पॉजिटिव इफ़ इट्स वेलोसिटी इंक्रीजेज विद टाइम। अब एक्सेलरेशन जो है ये पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है। यानी जो वेलोसिटी चेंज होती है किसी भी बॉडी की विद द पैसेज ऑफ टाइम, ये पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है। पॉजिटिव में इस तरह होगा कि जो भी बॉडी है जो भी एक्सेलरेशन की डायरेक्शन है, वो जिस साइड को बॉडी मूव कर रही है उसी डायरेक्शन में उसकी एक्सेलरेशन होगी। द डायरेक्शन ऑफ दिस एक्सेलरेशन, पॉजिटिव एक्सेलरेशन, इज़ द सेम इन विच द बॉडी इज़ मूविंग विदाउट चेंज इन इट्स डायरेक्शन। यानी बॉडी मूव करेगी अपनी डायरेक्शन को चेंज किए बगैर, इसको हम बोलेंगे पॉजिटिव एक्सेलरेशन। जबकि नेक्स्ट वन हमारे पास है डीसेलरेशन। एक्सेलरेशन ऑफ अ बॉडी इज़ नेगेटिव इफ वेलोसिटी ऑफ द बॉडी डिक्रीजेज। द डायरेक्शन ऑफ नेगेटिव एक्सेलरेशन इज़ ऑपोजिट टू द डायरेक्शन इन विच द बॉडी इज़ मूविंग। तो डीसेलरेशन के अंदर क्या होगा कि जो भी बॉडी जो है वो नेगेटिव एक्सेलरेशन तब होगी उसकी कि अगर उस बॉडी की जो डायरेक्शन है वो ऑपोजिट हो उस बॉडी की मूवमेंट से। यानी बॉडी जो है वो एक तरफ को जा रही है लेकिन उसकी जो डायरेक्शन है वो दूसरी तरफ को जा रही है। समझ रहे हैं बात को? कि डायरेक्शन ऑफ नेगेटिव एक्सेलरेशन इज़ ऑपोजिट टू द डायरेक्शन इन विच द बॉडी इज़ मूविंग।
बॉडी हमारी अगर ईस्ट की तरफ मूव कर रही है लेकिन उस बॉडी का एक्सेलरेशन वेस्ट की साइड पे है तो ये नेगेटिव एक्सेलरेशन होगा, जिसको हम डीसेलरेशन बोलते हैं और इसके साथ साथ रिटार्डेशन भी बोलते हैं। ठीक होगा स्टूडेंट्स, तो आज तक का हमारा लेक्चर यहीं तक का था। इंशाल्लाह यहीं से जो है वो नेक्स्ट कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू सो मच।